सभी प्यारे भक्तों को सादर जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे एवं स्वस्थ होंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके बीच परम पुरुष गुरुदेव भगवान अवध धाम से पधारे हुए। इस महामारी में हम सभी भक्तगण, हम सभी शिष्यगण और देश विदेश में जितने भी भक्तगण हैं, सभी के हृदय से एक ही प्रश्न प्रकट हो रहा है और सभी का मैसेज आ रहा है कि तो सबको एकत्रित किया जाए। तो उस सबसे हमें यही सारांश निकलता है कि मानव जीवन का सार्थकता क्या है। इसी विषय पर परम पुरुष गुरुदेव भगवान व्याख्यान करेंगे। आइए हम सभी भक्तगण परम पुरुष गुरुदेव भगवान के प्रवचन को श्रवण करते हैं। सादर जय श्री राम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम। ओम शांति शांति शांति। बड़े सौभाग्य का विषय है। आज देश भर के सभी भक्तों के सम्मुख उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जीव को मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या करना है, इस मानव जीवन के द्वारा संसार का कैसे कल्याण करना है, कैसे उसकी रचना बन करनी है और मानव जीवन के दो लक्ष्य हैं, एक लोक और परलोक। लोक अच्छा हो जाए और हमारा जो मानव जीवन है, इसलिए मानव जीवन मिला हुआ है, उस सफल हो जाए। धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थः। मानव जीवन के लिए चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष जो है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, इसी की प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। लेकिन आज के युग में, इस आधुनिक युग में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करते हैं। भगवान है कि नहीं है ये सबको पता नहीं है। जिसको पता है, जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, उनको तो विश्वास है। यहाँ तक उनको भी कभी कभी असंभावना होती है। इसको शास्त्रीय भाषा में असंभावना होता है कि भगवान है कि नहीं है। ये बड़े बड़े भक्तों की बात होती है। जो नास्तिक हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको तो भगवान नहीं है, कोई बात नहीं है, कमाना खाना और चले जाना है, इतने उनका लक्ष्य है। लेकिन जो साधक हैं, उनके मन में कभी भी असंभावना हो जाती है कि हो सकता है भगवान नहीं होगा तो क्या होगा। तो हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को कल्याण करने के लिए, सार्थक करने के लिए एक उपदेश किया है। इसी को मैं 2-5 मिनट में आपको समझा देता हूं। लिखा हुआ है, संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचय नास्ति चेत नास्ति नो हानि अस्त चेत नास्ति को हता। इसका अर्थ है, संदिग्धे परे लोके, हमारे मन में संदेह है
परलोक में संदेह, परलोक है कि नहीं है, पाप और पुण्य का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, इसमें हमको संदेह है। तो शास्त्र कहते हैं कि संदिग्धे परे लोपे कर्तव्यो धर्म संचय। यदि हमारे मन में संदेह है कि भगवान है कि नहीं है, इसके बाद भी हमको शास्त्र कहते हैं कर्तव्यो धर्म संचय, धर्म का ही संचय करना चाहिए। यदि हम भगवान हैं या नहीं है, किसी भी अवस्था में कर्तव्यो धर्म संचय, हमको धर्म का संचय ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि परलोक नहीं होगा और हम संग्रह करेंगे, संध्या बंदन करेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे और क्या क्या सब काम करेंगे और परलोक नहीं होगा तो व्यर्थ हो जाएगा। तो जो नहीं करते वही अच्छे हैं, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो शास्त्र कहते नहीं, अस्ति चेत संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचया नास्ति चेत नास्ति नो हानि। ऋषि कहते हैं कि यदि परलोक नहीं भी होगा तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। हानि क्यों नहीं होगी? इसलिए हानि नहीं होगी कि आपका लोक अच्छा हो जाएगा। जो दुराचारी हैं, अच्छा आचरण नहीं करते हैं, समाज जिसको नहीं एक्सेप्ट करता है, ऐसे लोग जो हैं वो यदि उनका शरीर पूरा हो जाएगा, वो मर जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि भाई ये चला गया तो जगह खाली हो गया, ये संसार के लिए अच्छा नहीं था, वो चला गया, यही अच्छा है। आपका लोक बिगड़ गया। परलोक तो है नहीं आपके लिए, लेकिन परलोकी लोक भी बिगड़ गया है आपका। लेकिन जो साधु प्रसाद के लोग हैं, भक्ति करते हैं, लोगों का परमार्थ करते हैं, सबके लिए सहायता करते हैं और दुनिया में एक व्हाइट मैन होकर के घूमते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं। जब उनका शरीर पूरा हो जाता है तो मरने के बाद लोग कहते हैं कि भाई बहुत बड़े आदमी थे और वो तो चले गए, उनके क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो आपका लोक बढ़ गया। जो पूजा पाठ उन्होंने किया, त्याग किया, तपस्या किया, उसका फल क्या हुआ? लोक अच्छा हुआ। लोग सोचते हैं कि कम से बड़े बड़े आदमी थे और अच्छा हो गया, कोई बात नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि अस्ति चेत, यदि परलोक सत्य ही हो गया, सारी सात विराट जो लिखा हुआ है वो सब सत्य हो गया, तो क्या हो गया? कहते हैं नास्तिको हता। तब जो आपका नास्तिक है, जो भगवान का पूजा पाठ नहीं करता था, अनाचार करता था, उसका लोक बिगड़ गया और परलोक भी मारा जाएगा। जो नरक याद करना है, जो शास्त्र में लिखा है, क्या क्या आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो तो आपको होना पड़ेगा। तो आपका लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी बिगड़ गया। लेकिन जो अच्छा काम करता था, उसका तो जो साधु स्वभाव के लोग थे, अच्छे लोग थे, उनको क्या हुआ? लोक भी अच्छा हो गया और जब मर गए तो उनका परलोक भी अच्छा हो गया। लोक परलोक दोनों हो गया। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचया। ये मानव जीवन मिला हुआ है तो अच्छा कर्म ही करना चाहिए, उससे कोई हानि नहीं होगी। यदि परलोक नहीं होगा तो हमको यहाँ लाभ हो जाएगा और परलोक भी लाभ हो जाएगा। और यदि अच्छा काम नहीं किया तो लोक में भी गाली मिलेगी, लोक भी बिगड़ गया और परलोक तो बिगड़ेगा ही। इसलिए संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संचया अस्य चेत नास्ति नो हानि और अस्त चेत नास्तिको हता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मानव जीवन मिला हुआ है, नर तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर जांचत जेही। ये जो आपको मानव जीवन मिला हुआ है, किसी देश में मिला हुआ है, और विशेष करके इसको भारत वर्ष में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का प्रभाव होता है, संतों का देश है, संतों का की भूमि है। और इस समाज में जहाँ भी जाओ, भारत वर्ष में जाइए
तो कहीं ना कहीं जो भगवान की महिमा है, संतों की गाथा है, वो प्राप्त होती है। ये सब कोई गलत नहीं है, सब सत्य है। इसीलिए हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन ये आपके मन में ये होना चाहिए कि कैसो भी हो, जीवन हमका सदाचारी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इससे हमारा लोक का भी कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा और सबका अच्छा होगा और विश्व का कल्याण हो जाएगा। इसलिए अच्छा काम करना ही हमारा कर्तव्य है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।